हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। बहुत ही सुर्खियों में है एक ऐसा पॉलिसी एक्सपेरिमेंट जिसने इंडिया की इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और पॉलिटिक्स तीनों को प्रभावित किया है। एक तरफ इसे इंडिया की सक्सेस स्टोरी कहा जा रहा है क्योंकि इससे ऑयल इंपोर्ट्स कम हुए, फार्मर्स को नई इनकम के सोर्सेस मिले, लेकिन दूसरी तरफ कंट्रोवर्सीज भी बहुत सारी हैं। माइलेज ड्रॉप, पुरानी गाड़ियों में कंपेटिबिलिटी इशू, पानी और फूड सिक्योरिटी का रिस्क और पॉलिटिकल एलिगेशन। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एथेनॉल ब्लेंडिंग के शॉकिंग फैक्ट्स, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, अब तक की प्रोग्रेस और आगे आने वाले चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज। तो चलो सबसे पहले 5 ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स देखते हैं जो इस पूरी कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। पहला, इंडिया इस समय लगभग 18.4% एथेनॉल को पेट्रोल में मिला रहा है। यानी आप जो फ्यूल अपनी गाड़ी में भरवाते हो उसमें सिर्फ पेट्रोल नहीं होता बल्कि एथेनॉल भी है। दूसरा शॉकिंग फैक्ट है कि इस ब्लेंडिंग प्रोग्राम की वजह से देश ने अब तक लगभग $5 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज बचाया है। तीसरा फैक्ट है, अगर आप E20 फ्यूल यूज कर रहे हो तो आपकी गाड़ी का माइलेज 2% से 6% तक घट सकता है। चौथा फैक्ट है, हर 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए लगभग 3000 लीटर पानी लगता है। सोचिए, एक टैंकर एथेनॉल के पीछे एक पूरा तालाब प्रैक्टिकली खाली हो जाता है। और सबसे बड़ा खुलासा यह है कि एक कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ एक साल में 18 करोड़ से 523 करोड़ तक पहुंच गया। और कहा जा रहा है कि इसका लिंक एक बड़े नेता के परिवार से है। शॉकिंग है ना ये सभी? अब समझते हैं इसकी असली कहानी को। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या। देखिए, पेट्रोल में थोड़ा एथेनॉल मिलाना ही ब्लेंडिंग कहलाता है। जैसे आप दूध में थोड़ा पानी मिला देते हैं, वैसे ही फ्यूल में एथेनॉल मिलाया जाता है। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो कि शुगर केन और मेज जैसी क्रॉप से बनाया जाता है। इसके 2 बड़े फायदे होते हैं, हमें कम पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ता है और फार्मर्स की क्रॉप्स की डिमांड भी बढ़ जाती है। यानी थ्योरेटिकली ये एक विन विन सिचुएशन लगती है। बात करें इसकी ग्रोथ स्टोरी को लेकर तो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की शुरुआत 2003 में हुई थी। उस समय टारगेट था सिर्फ 5% ब्लेंडिंग का, लेकिन 2025 आते आते इंडिया 18.4% ब्लेंडिंग तक पहुंच चुका है। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज 17,000 से ज्यादा फ्यूल पंप्स पर E20 फ्यूल उपलब्ध करा रही हैं। सप्लाईज की ग्रोथ भी रिकॉर्ड है। 2013-14 में इंडिया के पास सिर्फ 380 मिलियन लीटर एथेनॉल था, लेकिन 2023-24 तक ये बढ़कर 7 बिलियन लीटर से भी ऊपर पहुंच चुका है। गवर्नमेंट का दावा है कि इस प्रोग्राम से हर साल लगभग $5 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज बचा है और फार्मर्स की इनकम में भी कई बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। यानी प्रोग्रेस के मामले में इंडिया ने पिछले 2 दशकों में लंबी छलांग लगाई है। पर अब सवाल उठता है कि हमारे व्हीकल्स पर इसका असर क्या है। देखिए, SIAM और नीति आयोग की स्टडीज बताती हैं कि E20 फ्यूल से माइलेज 2% से 6% तक कम हो सकता है। मतलब आपके पास एक कार है जो कि पहले 15 किलोमीटर पर लीटर यहाँ पर माइलेज देती थी, अब वो करीब 14 या फिर 14.5 ही माइलेज रखेगी। यहाँ पर पुरानी गाड़ियों में रबर पार्ट्स और कुछ प्लास्टिक एथेनॉल के साथ जल्दी खराब हो सकते हैं। कार कंपनीज जैसे कि महिंद्रा भी मान रही है कि 2023 से पहले बनी गाड़ियाँ फुल्ली कंपेटिबल नहीं हैं। अगर हम इसके इकोनॉमिक एंगल को समझें तो यहाँ पर एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। पहले एथेनॉल पेट्रोल से सस्ता हुआ करता था, लेकिन अब सिचुएशन पलट गई है। 2024-25 में एथेनॉल का प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जो है लगभग 71 रुपये पर लीटर तक है। इसका मतलब है कि वो दाम जिस पर गवर्नमेंट शुगर मिल्स और डिस्टिलरीज से एथेनॉल खरीदती हैं। अब देखिए, रिफाइंड पेट्रोल की कीमत कई बार ऐसा होता है कि एथेनॉल से भी कम निकल आती हैं। यानी सिंपल लैंग्वेज में, जिस चीज़ को सस्ता और वैकल्पिक फ्यूल मानकर अपनाया गया वो अब पेट्रोल से भी महंगा पड़ रहा है। इसका नतीजा यही है कि गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी पड़ती है ताकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इस एथेनॉल को खरीदकर फ्यूल में मिला सके। और जब सरकार सब्सिडी देती है तो वो पैसा आखिरकार टैक्स पेयर और कंज्यूमर की जेब से ही आता है, चाहे सीधा पेट्रोल के दाम से हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस से। यही वजह है कि जो वादा किया गया था पेट्रोल 55 रुपये लीटर मिलेगा, वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। आज भी आप 90 से लेकर 100 रुपये पर लीटर यहाँ पर पेट्रोल की कॉस्ट दे रहे हो। अगर हम इसमें एनवायरमेंटल और वाटर यूज़ को समझें तो एथेनॉल को अक्सर ग्रीन फ्यूल कहा जाता है क्योंकि यह फॉसिल फ्यूल के मुकाबले क्लीनर माना जाता है। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है। हर 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए लगभग 3000 लीटर पानी चाहिए होता है। सोचिए, एक टैंकर एथेनॉल के प्रोडक्शन में प्रैक्टिकली एक छोटा तालाब खाली हो जाता है। दूसरी दिक्कत यह है कि जब मेज और राइस जैसी फूड क्रॉप्स जो है एथेनॉल बनाने में डाइवर्ट हो जाती हैं, तब पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए चारा महंगा हो जाता है और फूड प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। यानी एक तरफ
हम एनवायरनमेंट और ऑयल इंपोर्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही पानी और फूड सिक्योरिटी का नया प्रॉब्लम क्रिएट कर बैठते हैं। चलिए इस टॉपिक के अब हम सबसे हीटेड हिस्से पर आते हैं, पॉलिटिक्स। इस मुद्दे पर हमको पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही है। अपोजिशन का आरोप है कि नितिन गडकरी जी के बेटे की कंपनी सियान एग्रो का रेवेन्यू सिर्फ एक साल में 18 करोड़ से 523 करोड़ तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, एक कंपनी का स्टॉक प्राइस भी जनवरी 2025 से अगस्त 2025 तक 2000% से ज़्यादा बढ़ गया है। अपोजिशन का कहना है कि एथेनॉल पॉलिसी का फायदा डिसप्रोपोर्शनली कुछ प्राइवेट कंपनीज को मिल रहा है, जिसका लिंक बड़े नेता से है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल प्राइसेस को लेकर किए गए प्रोमिसेस भी अब अपोजिशन के निशाने पर हैं। यानी पॉलिसी सिर्फ इकोनॉमी और एनवायरनमेंट का इशू नहीं है, बल्कि सीधा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड बन चुकी है। यहाँ पर अगर हम इसके लीगल अपडेट पर अगर नज़र डालें तो एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी कि पुरानी गाड़ियाँ E20 फ्यूल हैंडल नहीं कर पाएगी, लेकिन कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को डिसमिस कर दिया। साथ ही इंश्योरेंस कंपनी ने भी साफ कहा है कि E20 फ्यूल यूज़ करने से आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी इनवैलिड नहीं होती है। यानी इस मामले में कंज्यूमर को कानूनी या फिर बीमा संबंधी कोई भी डर नहीं है। चलिए अब एक टेक्निकल पॉइंट समझते हैं कि माइलेज जो होता है वो कम क्यों हो जाता है। तो एथेनॉल का कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो पेट्रोल से कम होता है। मतलब 1 लीटर एथेनॉल में एनर्जी पेट्रोल से कम है, इसीलिए सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए ज़्यादा फ्यूल चाहिए। यही रीज़न है कि माइलेज थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर पेट्रोल से ज़्यादा होता है। अब ऑक्टेन नंबर जितना हाई होता है, इंजन उतना स्मूथली और इफिशिएंटली ट्यून हो सकता है। सिंपल एग्जांपल से समझो, अगर आप खाना कम खाओगे तो एनर्जी भी कम मिलेगी, लेकिन अगर आपका डाइट बैलेंस्ड है तो परफॉर्मेंस फिर भी सही रह सकती है। इसी तरह एथेनॉल माइलेज घटा सकता है, लेकिन इंजन परफॉर्मेंस को बेटर भी बना सकता है। तो अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो फ्रेंड्स, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम एक तरफ ऑयल इंपोर्ट कम कर रहा है, फार्मर को फायदा दे रहा है और एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन क्रिएट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ चैलेंजेस भी कम नहीं है। माइलेज और मेंटेनेंस के इश्यूज, फूड वाटर सिक्योरिटी की चिंता, राइजिंग कॉस्ट और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज भी हमको देखने को मिल रही है। यहाँ पर फ्यूचर को सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले व्हीकल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि वो एथेनॉल वाले फ्यूल के साथ कंपैटिबल हो सके। दूसरा, एथेनॉल सिर्फ शुगर केन या फिर मेज से न बने, बल्कि नए सोर्सेज जैसे कि वेस्ट बायोमास, अर्बन वेस्ट से भी बनाया जाए। और तीसरा सबसे ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, यानी पॉलिसी ऐसी लागू हो कि लोगों को साफ दिखे कि फ़ायदा किसका हो रहा है, देश को, किसानों को या फिर सिर्फ कुछ कंपनियों को। यहाँ पर अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है एथेनॉल ब्लेंडिंग से देश को फ़ायदा होगा या फिर नुकसान? क्या आप अपनी गाड़ी के माइलेज को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं अगर इससे देश को फ़ायदा होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर लास्ट में आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन है, भारत में एथेनॉल उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है, मुख्य सोर्स क्या है? 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लास्ट में फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। मैं बात कर रहा हूँ अपस्किल विद AI कोर्स की। देखिए, दुनिया बदल रही है और AI इस बदलाव का नया सच है। आज जो काम 10 लोग करते थे, AI उसको कुछ मिनटों में कर देता है। कोडिंग, कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट बिल्डिंग, रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, सब कुछ पॉसिबल है अगर आपके पास सही टूल हैं तो। लेकिन सवाल है कि क्या आप रेडी हो? यूट्यूब पर हजारों वीडियोस मिल जाएंगे फ्रेंड्स, लेकिन वहाँ पर सिर्फ इंटरटेनमेंट है। यहाँ पर हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। इस कोर्स में आप जो सीखेंगे उसे 1 घंटे बाद इंप्लीमेंट कर पाओगे। इस कोर्स की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि आज आप स्टूडेंट हो, बट इस कोर्स के दौरान सिर्फ कुछ घंटों बाद आप टीचर के बराबर खड़े हो जाओगे। 2025-26 का ज़माना है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो कम हो रही है, प्राइवेट जॉब्स अनस्टेबल है, कंपनियों को देखो तो एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है। लेकिन रियलिटी है कि जिनके पास AI स्किल है, कंपनी उन्हें खुद ढूंढ रही है। इस कोर्स के थ्रू अपस्किल होने के बाद डेफिनेटली फ्रेंड्स 6 महीने बाद आप खुद कहोगे कि मैं वही इंसान हूँ या फिर एक नया वर्जन। ये कोर्स आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप MP इंदौर में हैं तो इस कोर्स को आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस सिर्फ 10,000 रुपये है। अगर आप इसे ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो मात्र 5,000 रुपये में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। याद रखिएगा, जितनी जल्दी आप शुरू करोगे उतनी जल्दी आप फ्यूचर को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।